श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सभी शरीर नश्वर हैं, पर साधन धाम वह शरीर है जिस नश्वर देह से अविनाशी का अनुभव होता है। इसीलिए मानव देह को साधन धाम मोक्ष का द्वार कहा है। देह जानवर का भी है, कीड़े मकोड़ों का भी है, और सबको अपना देह प्यारा लगता है। भैंस को अपना देह प्यारा नहीं लगता, कुत्ते को, सांप को। सबका देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना देह प्यारा लगता है। सबसे ज्यादा अपना ही देह प्यारा लगता है। अभी मरने की नौबत आए तो बेटे को बाप मरने देगा, आप भगेगा। घर पे आग लग जाए तो बाप भगेगा, बाद में कहेगा मेरे लड़के को निकाल लो, मैं सारा रुपया लगाने को तैयार हूं। पर तू लगता क्यों नहीं? तू जा घुस के निकाल। रुपया लगा देगा, खुद नहीं लगेगा। सबको अपना देह प्यारा लगता है, पर सबसे ज्यादा प्यारा देह मनुष्य का इसलिए है कि इस प्रिय देह से परम प्रिय जो परमात्मा है, प्रियतम उसकी प्राप्ति हो जाए। इसी तरह से सब अवस्थाएं प्यारी हैं। बचपन भी, जवानी भी, बूढ़ा भी अच्छा ना होने पर भी छोड़ा नहीं जाता। यदि सांप आ जाए तो बूढ़ा भी भगेगा, तैयार नहीं है। कभी कभी वरदान तो मांगता है, स्वामी जी आशीर्वाद दो, शरीर छूट जाए। बीते साल भी प्रार्थना की, इस साल भी की। जब जब गए, आपसे पर साल भी प्रार्थना की थी, आप आशीर्वाद दो शरीर छूट जाए। और आशीर्वाद अभी मांगता है, और एक सांप फेंक दें तो अभी भागेगा। माने सोच समझ के राजी तो होता है छोड़ूं, पर अचेतन मन बचने का है। विचारता है, कष्ट देखता है तो सोचता भी है कि शरीर छूट जाए। पर आदत जो पड़ी है ना बचने की, वो बूढ़े को भी मरने से बचने को मजबूर करती है। एक कहानी मैंने बहुत बार सुनाई। एक बुढ़िया गरीब थी, जैसे यहां भी मैंने देखा, बड़े लंबे लक्कड़ों के गट्ठर बुढ़िया लाद के चलती, और लंबी लंबी लकड़ी। पहले मैं सोचता था, क्योंकि अपने एरिया में ऐसे गट्ठर बांधने का रिवाज नहीं था, पर जब यहां देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर ख्याल आया, लंबे क्यों बांधते हैं? जब चाहे ऐसे उतार दें और जब चाहे सिर पे रख लें। बिना दूसरे के भी सिर पे रख सकते हैं। यदि वो लंबाई ज्यादा होगी, एक हिस्सा ने जमीन पर टेक दिया, सिर पे रख लिया आसानी से। लंबाई बहुत है इसलिए। पर एक जमाने में वो हमारे इलाके की तरह की बुढ़िया होगी, उसने लकड़ी काटी, गट्ठर बनाया, और वो छोटे छोटे हिस्से, लंबा नहीं बनाया तो उठे ही नहीं। तो बड़ी दुखी हुई, रोने लगी। और दुखी होकर, गरीबी पर तरस खाकर यमराज से प्रार्थना की, भगवान से कहा, हे भगवान, तू तो मौत को भेज दे, मौत मुझे उठा ले जाए। अब वो सच्चे दिल से प्रार्थना की और सचमुच मौत आ गई, सचमुच आ गई। अब वो सोचती भी नहीं होगी कि इतनी जल्दी प्रार्थना सुन ली जाएगी।
मौत आ गई। इसने पूछा तुम कौन हो? कहें तूने अभी बुलाया तो था कि मैं मौत हूं। किस लिए बुलाया? तो देखो बुढ़िया का भी दिमाग चल गया। जब वो आ गई ना मौत, मुझे किस लिए बुलाया? कहें लकड़ी का गट्ठर उठवाने के लिए। और एक आश्चर्य, एक बार दुखी महिला जहर खाने का मन बना लिया और गुस्सा में चली गई बनिया के यहां। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि असली चीजें नहीं मिलती। दुखी होके गई कि जहर दे दे 8 आने का। अब 8 आने का जहर ले आई और पानी में घोल के पी गई। 4-6 घंटे तक कुछ हुआ ही नहीं। तो बनिया के आ गई, तू बेईमान आदमी है, नकली जहर दिया है, मैं मरी नहीं। और इस बीच में हुआ क्या, जब पी लिया ना तो पीते ही दिमाग ठिकाने आ गया। पीते ही कहती है हाय मर न जाऊं, हाय मर न जाऊं। अब गुस्सा में पी तो गई, मर न जाऊं। पर वो भगवान की कृपा से मरी नहीं, या समझो बेईमानों की कृपा से नहीं मरी। हाँ, बेईमानी का एक बड़ा महत्व है, असली जहर ही नहीं था। तो गई, कहती मेरे रुपए वापस कर, तूने नकली जहर दिया है। तो कहने लगे तूने मरने वाला माना था कि गुस्सा उतरने वाला? इसीलिए मैंने असली नहीं दिया था कि तूने गुस्सा में मांगा था। क्रोध में कोई जो कुछ मांगे देना नहीं चाहिए। और क्रोध में माँ बाप कहें जा मर जा, तो उनकी आज्ञा पालन नहीं करना चाहिए। क्रोध में तो हमारी माँ कहती थी कि जा, तुझे तो कहीं मांगे रोटी भी नहीं मिलेगी, जा मांग के खा। अब उनका आशीर्वाद लग गया, अब मांग मांग के खाते फिर रहे, कमा के तो खाया नहीं गया। तो क्रोध में दी गई आज्ञा पालनीय नहीं होती। क्रोध के निर्णय नहीं पालन करने चाहिए। अपने लिए भी क्रोध में निर्णय मत करो। कई लोग क्रोध में घर छोड़ के बाबा बनते हैं, 6 महीने बाद फिर वापस गोंदिया आ जाते हैं। यद्यपि गोंदिया के नहीं गए ना आए, पर हम सवाल गोंदिया का थोड़ी है, कहीं ना कहीं के ऐसा करते ही। एक आदमी सन्यास के लिए आया, हम थोड़े दिन नहीं देकर रोके रहे तो कहते देव तो देव, नहीं तो फिर पक्का दे दो कि दे दोगे, नहीं तो मेरा घर भी बिगड़ जाएगा, बाद में वापस करोगे तो क्या होगा। तो मैंने कहा आप घर सुधार ले जाके। मनुष्य का वैराग्य अधिकतर क्षणिक होता है, मरने का भी इरादा क्षणिक बनता है। एक जगह घर में लड़ाई हो गई, एक औरत लड़े और कहने लगे मैं अभी कुएं में गिरती हूं, अभी कुएं में। अब लोग पकड़ रहे थे, लोग उसे पकड़ रहे थे कुएं में न गिर जाए, पकड़ रहे थे। हमारे तरह दिल के कमजोर होंगे, हम लोगों को लगता है मर न जाए। एक लड़की अभी भी हमसे कहती थी मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। आश्रम में रख के देखा, ढंग से रहती नहीं। हमने कहा जा घर, मैं तो आत्महत्या कर लूंगी। तो मारे डर के फिर आश्रम में भेज दिया कि कहीं मर ही न जाए। तो एक बुढ़िया कुएं में गिर कर के मरने की धमकी देने लगी, तो लोग मना रहे थे, अरे मत कूद, अरे मत कूद। तो एक ज्यादा समझदार थे, नेता टाइप के, वो कहने लगे नहीं हटो, तुम लोग क्यों पकड़ते हो, जब वो मरना चाहती, हटो सब लोग, उसे गिरने दो कुएं में। तो अपने आप संभल गई, फिर नहीं गिरी। जब पकड़ रहे थे तो कुएं में गिरने की धमकी दे रही थी, जब वो आकर के हटो क्यों पकड़ते हो, किसी की इच्छा में दखल देते हो, जब वो मरना चाहती है उसे गिरने दो कुएं में। तो होश आ गया। कई बार लोग रोके तो ज्यादा मन करता है, लड़ने को रोको तो लगता है बड़ा पहलवान है, छोड़ दो तो हृदय में धक धक होने लग जाए। लड़ने की हिम्मत भी कोई सबको थोड़ी होती है। कोई वीर होता है जो लड़ने से नहीं घबराता, नहीं अच्छे अच्छे समझदार लगता है बड़े बहादुर हैं,
और एक ऐसी ही बात और है, एक वीर आदमी था, वीर, जिसको एरिया जानता था कि बड़ा बहादुर आदमी। एक दिन क्या था, वो सोते सोते चिल्ला उठा, तो पड़ोस ने सुना, फिर और लोगों ने सुना, भीड़ इकट्ठी हो गई। यार क्या है भाई, क्या है? अरे कहने लगे क्या है, मेरे सीने से चूहा निकल गया। सीने से, सोते में चूहा निकल गया तो घबरा गए। तो लोगों ने कहा तुम घबरा क्यों गए? कहने लगे अभी भी मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इस बात से नहीं घबराया कि चूहा निकल गया। घबराहट ये है कि चूहा निकला, चूहे के पीछे बिल्ली जरूर आएगी, वो निकलेगी, बिल्ली के पीछे कुत्ते आएंगे, फिर हाथी घोड़े निकलेंगे, ये मेरी छाती सड़क बन जाएगी, ये चिंता है। कभी कभी हम संत महात्मा भी घबराते हैं कि हमारा देश गलत सड़क न बना दे, गलत मार्ग न चल पड़े। एक आदमी के बिगड़ने की चिंता नहीं, एक नेता के बर्बाद होने की बात नहीं है, ये गलत रास्ते में डाल देंगे इस समाज को। तो वीर आदमी भी कभी कभी घबराते हैं। तो आप लोग भी इस सम्मेलन में कुछ सीखें। साहस बुराई करने का नहीं, साहस अच्छाई करने का, अच्छे काम के लिए मरने मिटने को तैयार हो। नहीं तो ओले भी मरते हैं, ओले गिरते हैं, खेती को नष्ट करके मरते हैं। बचाने के लिए मरने वाले कम, मारने के लिए मर जाने वाले बहुत हैं। एक गिद्ध है जो बचाने के लिए अपनी जान पर खेलता है, नहीं तो दुष्ट भी तो मरने को तैयार रहते हैं। वो है ना, वो जो कौन बोलते हैं, आत्मघाती दस्ता, मानव बम, खुद मरने को तैयार हैं औरों के लिए, रक्षा के लिए मरने को तैयार नहीं है। रक्षा के लिए किसी के लिए हम मर जाएंगे ऐसे कम मिलेंगे, लेकिन दूसरे के मारने के लिए यदि मर जाना पड़े तो मर जाएंगे। दुष्ट दूसरे के नुकसान के लिए मरता है, संत दूसरे के फायदे के लिए मरता है। मरना तो है, ओले फसल को नष्ट करके नष्ट हो जाते, कोई बचे नहीं रहते। दूसरे के मारने वाले भी बचे नहीं रहेंगे, आज नहीं कल मरेंगे। दुष्ट आदमी ज्यादातर मारा ही जाता है, जो लोगों को मारते रहते हैं अंत में वो भी मारे जाते हैं। और मरने को तो संत भी मरते हैं, सूली पर चढ़े, क्रास पर लटके, जहर दिया गया, खाल खींची गई, आरों पर चिर गए, पर वो रक्षा के लिए, अच्छाई के लिए मरने को तैयार हो गए। जोश में मर जाने वाले बहुत हैं, होश में मरने वाले कम हैं। हमारे गुरुदेव के समय पर एक बात कहा करते थे कि कई लोगों को जोश होता है पर होश नहीं होता, पर सच्चा आदमी अच्छा वो है जो जोश में होश भी रखता है। तो देखो, आत्महत्या कर लेने वाले को हमारे यहां कायर कहते हैं, जो परिस्थितियों का मुकाबला नहीं करते, डर के हार के मर जाते हैं, जहर खा ले, कायर हैं। और वीर कौन होते हैं? जो इस तरह नहीं मरते। लेकिन जब हमने देखा देश के लिए, धर्म के लिए लोग मरने को तैयार होते हैं, तो केवल जोश में नहीं होते, वो होश में होते हैं। और उनके लिए वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र दिए जाते हैं, उनको कायर कहा जाता है। वो कायर गति को प्राप्त हुए आत्महत्यारे, उनका उद्धार नहीं होता। और जो धर्म और देश के लिए अपने को लगा देते, उनको वीर गति प्राप्त होती है, परम गति प्राप्त होती है, ऐसा कहते। तो इसका मतलब कभी कभी अपने मन को हमने टटोला कि ये देखो कायर मर गया, हम वीर नहीं मर पाते।
देखो टटोला कि इनको कहते कायर हैं और मरने की हिम्मत जुटा ली कायर ने और वीर ने नहीं जुटा पाई। कभी कभी तो लगता है देखो इनमें ज्यादा साहस था जो मर गए, पर फिर भी कहते कमजोर था। अपने को मार लेने वाला कमजोर दिल का था, वीर नहीं था। लगता तो हमको तो लगा बड़ा वीर है, देखो जहर खा के मर गया, गोली मार के मर गया रेल की पटरी में, हमारी तो हिम्मत नहीं पड़े, हम बहुत कमजोर दिल के हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। परंतु ऐसे लोग भी जब देश की समस्या आए तो मरने को आगे कर देते हैं, और वो दुखी होके नहीं करते, व्यक्तिगत दुख नहीं है, समूह के लिए। जो व्यक्ति के लिए किया जाता है वो पाप हो जाता है, ये जो समाज के लिए किया जाता है वो पुण्य हो जाता है। अपने लिए मरने वाले और देश के लिए मरने वाले, अपने मन से मरने वाले, किसी के हुक्म से मरने वाले, अपने मन से जंगल भग जाने वाले और पिता की आज्ञा से जंगल जाने वाले आज भी याद किए जाते। अपनी इच्छा से शादी करने वाले, गुरु आज्ञा से धनुष तोड़कर शादी करने वाले, अपने लिए शादी करने वाले और लड़की के माता पिता के दुख को देखकर शादी करने वाले। राम को विश्वामित्र आज्ञा देते हैं, उठो राम, राम उठो, इस धनुष को तोड़ो। और क्या करो? धनुष तोड़ के क्या करो? मौज करो नहीं कहा, विवाह कर लो नहीं, एक लड़की उठा ले जाओ नहीं। कई दुष्ट भी आए थे, धनुष नहीं टूटा तब भी कहते थे लड़की उठा ले जाएंगे। विश्वामित्र कहते राम उठो, धनुष तोड़ो और जनक और सीता का परिताप दूर करो। जनक दुखी हैं, कुंवरी कुंवारी रहे का करहूं, प्रतिज्ञा करके फंस गए हैं, कर बैठे प्रतिज्ञा। कई लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे, कर लेते हैं लोग। एक बाप अपनी बेटी के गुणों पर रीझ गया, बेटी बड़ी गुणवान थी, पढ़ाई, स्वभाव, जीवन, चरित्र, अनुशासन, गुण ही गुण लड़की में। पिता ने अपने लड़की के गुण देखकर प्रतिज्ञा कर ली, जैसे सीता ने धनुष उठा लिया और लीपती पोतती नहीं। जिनकी बेटी धनुष उठाए उस धनुष को कहने जो कोई उठाएगा तोड़ेगा उसके साथ ब्याह करेंगे, अब कोई तोड़ने वाला ना निकले। तो इसी तरह से एक पिता ने अपनी बेटी के गुणों पर खुश होकर प्रतिज्ञा की कि 98 गुण मेरी बेटी पर हैं, 100 गुण जिस पर होंगे, 100 गुण जिस पे होंगे उससे मैं बेटी का ब्याह करूंगा। अब कोई ज्यादा गुणी मिले ही नहीं, कि में 2-4 गुण बाकी दुर्गुण, किसी में 50 गुण बाकी दुर्गुण। पिता बहुत दुखी हो गया, बेटी की चिंता बाप को, तो सोचने लगा चलो थोड़े कम गुणों वाले से ही कर लें, 98 बेटी में 98 ही गुण मिल जाए तो शादी कर लेंगे। एक लड़का बड़ा चालाक कहने लगा मेरे में है, सिर्फ 2 गुण नहीं है, नहीं 100 हैं, 100 की संकल्प था 100 गुणों का, तो उसने कहा अब सिर्फ 2 कम है, बाकी तो 98 हैं। बाप ने सोचा चलो इससे ब्याह कर दे, ब्याह हो गया। महामूर्ख, कोई गुण नहीं, दुर्गुण का भंडार। पत्नी ने सोचा कि ये क्या चक्कर है, कहने लगे तू तो कहता था मेरे में 2 ही गुण नहीं है, 98 गुण है। तो कहते अब भी वही कहता हूं, 2 ही गुण नहीं है, बाकी तो सब गुण है। पूछा क्या तेरे में कमी है, कौन से 2 गुण नहीं है? कहने एक तो मैं कुछ जानता नहीं हूं, दूसरे किसी की मानता नहीं हूं, बाकी सब गुण ही गुण है। आप जानते हो ये 2 गुण, एक तो जानो नहीं हो किसी जानकार की, बस ये 2 ही गुण चौपट कर देते, तो उसके 2 ही गुण नहीं थे। तो विश्वामित्र का हृदय देखिए कि आप धनुष तोड़ो,
जनक और सीता का दुख दूर करो, उनकी समस्या हल करो। आप भी लड़की वालों की समस्या हल करते हो या समस्या पैदा करते हो? वो गिड़गिड़ाता है, मैं 1 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता, मैं गरीब आदमी, हम 5 से कम लेंगे नहीं। कितने महान आदमी हो, तुम्हारे जैसा दयालु धरती पर है कोई? अटकी तुम्हारी भी है, फिर भी अपनी अटकी नहीं दिखाते, जैसे सारी अटकी लड़की वाले की है। यदि वो ना ब्याह करे तो फिर मांगते फिरोगे, हमें आपकी लड़की चाहिए। मनुष्य बड़ा चालाक है। जीवन को धन्य बनाने के लिए उदारता चाहिए। परोपकाराय शताम विभूतया। महान लोगों का ऐश्वर्य दूसरों के लिए होता है, तन मन धन। और जिसका तन, जिसका मन, जिसका धन दूसरे के लिए है, वो तो ऐसे ही मुक्त हो गए। जिसे अपना बनाने की ललक नहीं, वो मुक्त है। जिसको कोई कर्म फल नहीं चाहिए और कर्म करता है कृष्ण की तरह, वो तो अलेप साक्षात भगवान। भगवान कहते मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी काम करता हूं। मुझे चाहिए नहीं, कुछ अप्राप्त नहीं, पर वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म में वर्तता हूं, काम करता हूं। यहां निस्वार्थ आदमी काम नहीं करना चाहता और स्वार्थी आदमी काम कर रहा है। स्वार्थी आदमी अपने मतलब के लिए करता है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं काम भी नहीं करते, फल चाहते हैं। चलो वो भी ठीक थे कि काम करते हैं पर फल पाने के लिए करते हैं। पर और लोग हैं महान, जो फल भी चाहते हैं, काम भी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, फल चाहते हैं, पढ़ाते नहीं, पैसा चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते पर जिम्मेदारी के पैसे लेते हैं। भगवान तो कहते तुम जिम्मेदार भी बनो, चाहो कुछ नहीं, कर्म करो फल मत चाहो, सेवा करो बदले की अपेक्षा मत रखो, राष्ट्र की सेवा करो, टिकट की भी आशा मत करो। क्या चाहोगे, क्या मिलने वाला है, और जो मिलेगा रहेगा क्या? तो बुद्धू आदमी फलाशक्त होता है, बुद्धिमान फलाशक्त नहीं होता। क्योंकि क्या करेगा, रहना कुछ है नहीं, आसक्ति और कर लोगे। जन्म भी लो तो देह बचाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीव से छतक गुम क्षमा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तू 100 वर्ष तक कर्म करते जीने की इच्छा कर, केवल जीने की नहीं, केवल जीने की इच्छा मूर्ख करते हैं। मूर्ख जीना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। ज्ञानी करते हुए जीना चाहते हैं। बिना अकर्मण्य होके, बूढ़े होके जीने का क्या फायदा? जब किसी काम के नहीं रहे, चलो वापस चलो, क्या द्रोह। काम के लायक रहते तो भगवान से कहते हमें मौका दो, हम सेवा कर रहे हैं। जब अपन कड़िल के रोटी बिगाड़ने भल के लिए रह गए, जवानों का हिस्सा खा रहे, औरों का खा रहे, अब क्या है? इसलिए अब चलने को तैयार, चलने में कोई दुख नहीं, क्योंकि जाना है ही। तो काम के थे तो अपन ने काम किया, अब काम के लायक नहीं रहे। तो जो जाने को तैयार हैं, बूढ़े हैं, वो तो मुक्त हैं समझो। नहीं जाने को तैयार ही ना होते। तुम लोग सोचते हो बातें आती हो वो मुक्त है, 4 बातें कर लेता हो वो मुक्त है। हमारे जानते जो बूढ़ा खुशी से जाने को तैयार है वो मुक्त है, जिसे परिवार का देह कर रहने की कोई अभिलाषा नहीं। इसीलिए मैंने अभी शुरू किया कि सबके शरीर नाशवान हैं। ये नहीं कि आदमी का शरीर इसलिए महान है क्योंकि ये बूढ़ा नहीं होता। गधा बूढ़ा हो जाता है, बैल बूढ़ा हो जाता है, सुअर बूढ़ा हो जाता है, चिड़िया बूढ़ी हो जाती है, इसलिए वो श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि बूढ़ी हो जाती है। मनुष्य सिर्फ इसलिए श्रेष्ठ है कि इसको बुढ़ापा नहीं आता। ठीक बोला? अच्छा गलत बोला? ठीक बात। सबके शरीर छूटते हैं,
मनुष्य शरीर इसलिए श्रेष्ठ है कि ये छूटता नहीं। बोलो, छूटता है? हाँ, फिर इसलिए श्रेष्ठ है। सब शरीर छोड़ेंगे, उन्हें अच्छा न लगेगा, पर मनुष्य जब शरीर छोड़ेगा खुशी से छोड़ेगा, यही इसकी अच्छाई है। लिप्त नहीं रहेगा, असंग होकर जाएगा। लोग जाने को तैयार नहीं। हम गाड़ी के डिब्बे में जब कभी चढ़ने का मौका मिला होगा, तुमने याद करो, तुम जल्दी चढ़ना चाहते हो कि देर में? अच्छा, जगह तुमने जल्दी कब्जा करना चाहते हो कि सबको बैठने का मौका देते हो? पहले बैठना चाहते हो। अच्छा, जब गाड़ी पहुंचती है तो तुम सबसे पीछे उतरना चाहते हो। तो इस दुनिया में आए, खुशी से आए, खुशी से कब्जा करो, घर पर रहो, और जाओ तो खुशी से छोड़कर सीट को जाओगे ना? खुशी से जाओगे ना? मैं पहले जाऊंगा, आप जाने को तैयार नहीं, यही तो बंधन है। लोग कहते हैं मुक्ति मिल जाए, जाने को तैयार नहीं, मुक्ति मिल जाए। जाने को जो तैयार नहीं, मुक्ति मिल जाएगी तो रोगे कि कहां फंस गए, हमें नहीं चाहिए, हमें तो आना था। मुक्त तो वही है जिसे यहां रहने की अब जरूरत नहीं है, आना नहीं चाहता, जाने को तैयार है। भले गीता के श्लोक न याद हो, भले हमारे सम्मेलन के चतुराई के भाषण न सुने हो, यदि जाने पर डर नहीं रहा तो तुम मुक्त नहीं हो। और कौन मुक्त है? जिसे मेरे पराये की अब चिंता नहीं रही, या तो सारे की चिंता है या एक की भी नहीं। जैसे कल परसों मैंने कहा था, कल कहा था कि हाथी निकल गया और पूंछ अटक गई, तो मैं क्या कहा करता हूं, या तो हाथी निकल गया तो पूंछ भी निकल जाए, और या पूंछ नहीं निकली तो पूंछ पकड़कर हाथी को फिर घसीट लो, हाथी भी न जाए। या तो तुम्हारे दिमाग से मेरा निकल जाए, जैसे सब तैसे ये, और या यदि ये तेरे हैं, इनकी तुझे चिंता है, तो सारे गोंदिया की, सारे महाराष्ट्र की, सारे देश की, सारे संसार की चिंता कर ले तो तू मुक्त हो गया। या तो सारे संसार को, ये हाथी को भी तू अपने यहां ले आ, इस विराट को भी तू अपना समझ, या इन दो चार को भी तू उसी जगह डाल दे जैसा संसार तैसे ये। सब मरते हैं, ये भी मरे, ठीक? या तो सब मरते हैं, ये भी मरे, इनकी चिंता न कर। और यदि इनकी चिंता करता है तो देश के, विश्व के किसी कोने में यदि एक आदमी मरता है तो उसकी चिंता कर। यह है मुक्ति। स्वामी राम ने कहा, जिस दिन तुम ये कह सकोगे कि मैं भारत हूं, मैं भारत हूं, भारत का नुकसान मेरा, सबकी मौत मेरे परिवार की मौत, किसी की हत्या जैसे मेरे बच्चे की हत्या। या तो ये समझो, जो शैतान नहीं समझते, जो राजनीतिक लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते, इनके यहां तो हत्या भी कई तरह की, उनकी हत्या और तरह की, इनकी हत्या और तरह की। उनकी खुशी इनकी खुशी बांट रखी है, इन पर नियम उन पर नियम नहीं, बांट रखा है। या तो सबके साथ एक, यदि मरने वाले हैं तो मेरे भी मरे, यदि सब मरने वाले तो मेरे भी मरे, क्योंकि सबके बाहर थोड़ी है। और यदि कोई सुरक्षा है तो सबकी होनी चाहिए। मेरे बेटों की सुरक्षा हो तो सबकी होनी चाहिए, विराट की। इसलिए व्यक्ति और विराट ज्ञानी के लिए एक है। ज्ञानी के लिए मेरा देह तुम्हारा देह एक है। ज्ञानी के लिए मैं और तुम बराबर हैं, इसके अंदर समता की दृष्टि है। यही मुक्ति है, समझ पूर्वक। नहीं तो नींद में, नशे में लगभग बराबर ही होता है, पर वो ज्ञान नहीं है। सोच समझ करके यदि हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। अब हम थोड़ी देर
जो संभव है वो आज करते हैं। जो संभव है, संभव ये है कि आप ध्यान लगा सकते हैं, संभव ये है कि कुछ देर सावधान हो सकते हैं, संभव है कि कुछ देर आप होश में रहकर निश्चिंत हो सकते हैं, परंतु होश 24 घंटा बना रहे ये नहीं हो सकता। संभव ये है कि इसके जीते जी, इसके रहते रहते कुछ काम कर लो, संभव है, पर ये हमेशा रख सको, ये बोलो संभव नहीं है। ठीक बात, मैं जागूं और जागकर भगवान के विषय में कथा सुनूं, संभव है, पर अब मैं जागा ही रहूं, सोऊं ही नहीं। अब आप कथा सुनने आए हो, ये अच्छी बात है, जाग के कथा सुन रहे हो, अब जाके कभी नहीं ना सोओगे। मानव देह मिला है, इससे हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, पर देह को अमर नहीं बना सकते। इसलिए देह मेरे और जानवर के एक अर्थ में बराबर है। उनके भी जन्म जवान बूढ़े होते हैं, शरीर छूटता है, हमारा भी छूटेगा। सिर्फ वो समझ नहीं सकते सत्य को, हम सत्य को समझ सकते हैं। वो भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। वह साधन धाम देह नहीं है, ये साधन धाम देह है। इतने के अलावा बाकी सब वही है। वैसे ही जवान होगा, वैसे ही बूढ़ा होगा, वैसे ही नींद आएगी, वैसे ही भूख लगेगी। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषा ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और सब कुछ हमारा जानवर का बराबर है। अच्छा, कुत्ता जैसे जवान हुआ, हम नहीं ना हुए। स्वामी जी तो नहीं जवान हो, बच्चे ही। अच्छा, कुत्ता बूढ़ा होता है, पेड़ बूढ़ा होता है, स्वामी जी तो नहीं बूढ़े हो, क्या फर्क? फिर स्वामी जी और तुम में क्या फर्क है? फिर स्वामी जी में गधे में क्या फर्क है? कहने एक है, गधा इसलिए गधा है कि और तो सब वैसे ही होता है। एक चीज जो नहीं कर सकता था गधा नहीं कर सकता। भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, ये कथा नहीं सुन सकता। गोंदिया के गधे तो सुनते, बोलो, गोंदिया में गधे कथा सुनते? अच्छा, हमारी नहीं, मुरारी बापू की सुनते होंगे, सुनते? रितंबरा की तो सुनते होंगे। मैं बूढ़ा बाढ़ा, मुझे कहना नहीं आता, इसलिए मेरी कथा कुत्ते नहीं सुनते। नेता की सुनते हैं। तो देखो, बात तो वही मैं कह रहा हूं कि शरीर सबके, स्वामी के, सेवक के। एक बात बताऊं, एक आदमी का घर एकदम गरीब हो गया। घर में उनके थे गणेश जी और चूहा, सोने के थे, मूर्ति पूजा करते थे। संकट आया तो बेचने चले गए कि बेच के गुजारा करें। तो तौल कर ली, तौल के हिसाब का रेट बना दिया सुनार ने, चूहे का भी गणेश का भी। कहने लगे क्या बेईमानी करते हो, ये है गणेश देवता, ये है चूहा, तुम एक रेट लगा रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा देखो, गणेश तुम्हारे यहाँ है, चूहा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सोना है, मैं तो एक ही रेट लगाऊं। समझ में आई बात? तो ये स्वामी तुम्हारे लिए है, वो गधा किसी के लिए है, ये शुअर किसी के लिए है, मरना एक समान है। और बता दूं, यदि कोई खूबी है तो सबके भीतर एक है, जिसको जान लो तो अमृत की प्राप्ति होती है। देह गुरु का भी नहीं रहता, भगवानों का भी नहीं रहता, सिर्फ वो ज्ञानी हैं इसलिए वो मुक्त हैं। तुम ज्ञानी नहीं हो इसलिए तुम बद्ध हो, नहीं तो तुम्हारे गुरु तो बूढ़े नहीं हुए। बोलो, हमारे गुरु बूढ़े नहीं ना हुए। आप जानते हो ना मेरे गुरु को। अच्छा, मेरे गुरु का देह तो बना है ना, यदि बने होते तो अपन फोटो काहे रखते। राम का देह बना था, यदि राम का देह अभी होता तो तुम मूर्ति रखते कि भगवान को बुलाते गोंदिया में? बोलो, तो जब उनके नहीं रहे तो तुम काहे मरे जा रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो? और जिस ज्ञान से यदि अवतार निश्चिंत थे, जिस ज्ञान से यदि बुद्ध निश्चिंत थे, तो वो ज्ञान तुम्हें हो नहीं सकता क्या?
असल में ज्ञान के अलावा न राम को कोई बचा सकता है, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न महावीर को, न गुरु को, न कुत्ते को। कोई किसी को नहीं बचा सकता। यदि कोई बचाता है तो ज्ञान ही बचाता है, और मारता है तो सबको अज्ञान ही मारता है। और तुम ज्ञान के दुश्मन हो। ज्ञान में रुचि नहीं है, थोड़ा आनंद आ जाए। गधे बड़े हमने देखा, वैशाख नंदन बोलते हैं गधे को, सुना है? वैशाख नंदन, वैशाख में खूब रेंकते कूदते हमने देखो बहुत। हाँ, बड़े आनंद में। हमने मयूर को नाचते देखा, नृत्यानंद। अच्छी बात है, ये डिप्रेशन वाले चलो नाच के थोड़ा हल्के हो जाएं, पर ब्रह्म ज्ञान के बिना एक क्या नाच कूद क्या है, कितनी देर टिकने वाली है। एक लड़का हुआ, बधाई बज गई, उत्सव हो गया, हमको ले जाते हैं लोग। हमने कहा अभी तो आप बधाई कर रहे हो, फिर स्यापा कब करोगे, रोगे कब? जिसके लिए मरना और जन्मना दोनों बराबर हो गए, जिसके लिए मिलना और विछुड़ना दोनों बराबर हो गए, जिसके लिए लाभ और हानि दोनों बराबर हो गए, ऐसी समझ का नाम मुक्ति है। जो समझ गएगा वो मुक्त है, जो ना समझ है वो ये हो जाए वो हो जाए। राम के घर में बुरा हाल रहा, भगवान न करे जो राम के घर में हुआ तुम्हारे घर में कभी हो। राम के बाप तड़प तड़प के मरे, राम की घरवाली की चोरी हो गई, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, वनवास हो गया। इनमें से चारों में तुम किस बात को राजी हो? और ऐसे पर भी यदि सुखी हैं तो प्रकृति की दया से सुखी हैं कि समझ के कारण सुखी? तो तुम कैसे होगे? तुम किसी की दया से हो जाओगे? राम पर तो दया नहीं की, तुम पर कौन दया करेगा? अपने आप पर आप दया करो। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने को आप मुक्त करो, आत्मदीपो भाव। तुम अपना उद्धार कर सकते हो समझ के द्वारा। और समझ सब्जी मंडी में मिलेगी, सराफे में मिलेगी, वहां ज्यादा रहती है, कॉलेज में मिलेगी। यही समझ श्रद्धावान लोग किसी गुरु से प्राप्त कर सकते हैं, और वो अवसर आपको मिला है। अब आप क्या करो, आंख बंद करके देखो, आंख बंद करो, आंख बंद कर लीजिए और अंदर से सजग हो जाइए। एक बार शरीर को जानिए और 1 मिनट के लिए आप अपने मन को ढूंढिए। मन कहाँ है? मन कहाँ है? ध्यान। चलो मन नहीं जानो, ध्यान जानो। कई लोग कहते हैं मन क्या है, कैसे देखें? ध्यान कहाँ है? उस अंदर के ध्यान को, जिससे आप देखते हो, जिससे आप सुनते हो, जिससे आप श्वास जानते हो, इस ध्यान को जानो। और इस ध्यान के साथ, इस होश के साथ हुंकार करते हुए, हूं की ध्वनि करते श्वास फेंकें और लें। केवल श्वास ना फेंकें, नाक पर जोर दें, गले पे नहीं, नाक पर। नाक पर हुंकार ध्वनि करते, आंख बंद, हुंकार से श्वास छोड़ें, फिर वापस, फिर हुंकार से श्वास छोड़ें, वापस अपने आप ले लोगे। हूं करके श्वास फेंक दो, वापस, फिर हूं करके श्वास छोड़ो। होश से छोड़ो, ध्यान से छोड़ो, अंदर अंदर सिर्फ हूं, चिल्लाओ मत, पर हूं सचमुच हो कि चिल्ला रहे हो। नाक पर जोर, ध्वनि पर जोर, श्वास से ज्यादा ध्वनि। जैसे अभी नारे लगा रहे थे, ऐसे आज एक नारा
कोई हो या ना हो, मैं तो हूं। ये है कि वो है, बाहर है कि भीतर है, हूं। देह है कि नहीं, हूं। स्वप्न है कि नहीं, हूं। अपने होने की घोषणा करो, हूं। और ये पूछो झूठ बोल रहे हो कि सच है, हूं। जोर से झटका मारो, जमीन हिल जाए, झटका मारो, शरीर हिल जाए, शरीर की नस नस झटका लगे, शब्द पर जोर, बहुत अच्छे, जोर, हूं पर। ये ध्यान रखो, झूठ बोल रहे हो कि हो। आधा मिनट और आवाज तेज, अभी ये घोषणा करो, हूं। फिर ध्यान में पूछेंगे क्या हूं, कौन हूं मैं। अभी हूं में कोई धोखा नहीं, पर आदमी हूं कि चेतन हूं, आंख हूं कि चेतन हूं, क्रिया हूं कि चेतन हूं, करता हूं कि चेतन हूं, क्या हूं। 5 सेकंड और, हूं। अब जरा धीमी आवाज में कहो, हूं। अब आवाज कम, अनुभव ज्यादा। हो कि झूठ बोल रहे हो, कहाँ हो, कहाँ हो। यहां हो एक, और यहां भी कहाँ हो, तुम गोंदिया में पंडाल में हो। पहली बात, हो कि झूठ बोलते हो, यहाँ पंडाल में हो। अच्छा, पंडाल में देह है, तुम कहाँ हो। शरीर में आंख है, तुम कहाँ हो। शरीर में कान है, तुम कहाँ हो। ये तुमको ढूंढो, तुमको। मैं कहाँ हूं। आंख है, जैसे गोंदिया है, पंडाल है, यहां तुम्हारा देह है। अब देह है, देह में आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, नासिका, रसना है, और भी श्वास है, तो श्वास है। अब तुम कहाँ हो, तुम आंख में हो कि श्वास में हो। ध्यान से रटो मत, उत्तर मत दो, तुम ध्यान से देखो कि तुम कहाँ हो। इस समय आंख में थे कि कान में, इस समय श्वास में थे कि बाहर थे कि भीतर। तुम अपनी दृष्टि, तुम कहाँ हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारी नजर कहाँ है, तुम चैतन्य कहाँ हो। अभी तुम सर्वत्र चेतन हो, ये झूठ मत बोलो। अभी तुम यहाँ चेतन हो, कभी श्वास में चेतन हो, कभी स्वप्न में थे, अब जागृत में हो। जागृत में भी कभी बाहर हो, कभी भीतर हो, कभी कान में हो, कभी नाक के छेद में हो, कभी आंख में हो। कहाँ हो। अभी तुम ब्रह्म की बात मत करो। पहली बात कि मैं देह से पंडाल में हूं, ये ज्यादा सच्चाई है कि तुम पंडाल में हो। पर इससे ज्यादा ये मूर्खों की सच्चाई है। समझदारों की सच्चाई कि तुम देह नहीं हो, पंडाल में नहीं हो, तुम देह में हो। तुम देह नहीं हो, तुम देह में हो। तुम देह में हो, और देह में भी देखो, हृदय में हो कि आंख में हो। होश से उत्तर दो, होश से। और आप ही प्रश्न करो, आप ही उत्तर लो। मैं तो सिर्फ निमित्त हूं। तुम पूछो कहाँ हो, और तुम ही उत्तर दो कि इस समय मैं यहां था, फला जगह। बाहर था कि भीतर, घर में था कि यहां। तन से तुम यहां थे, मन से कहां थे। तन से यहां हो गोंदिया में पंडाल में, मन से तुम भीतर थे कि बाहर। बाहर की गोंदिया की भीतर, तुम अपनी आंख में थे कि कान में, तुम देह के भीतर थे कि देह के बाहर। तुम कहाँ हो। तुम बाहर देख रहे थे कि भीतर, तुम बाहर सुन रहे थे कि भीतर, तुम बाहर कुछ जान रहे थे पेड़ पहाड़ को कि शरीर की हरकत। जरा ध्यान से श्वास लेते रहो,
और जानते रहो, श्वास लेते रहो। अब कोई आवाज नहीं, पर हूं तो जरूर मैं। अब सिर्फ पहलवानी नहीं करनी, पहलवान कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं होते। ब्रह्मज्ञानी होने के लिए बड़ा सधापन चाहिए। सावधान, कहाँ हो, पूछो तुम कहाँ हो, पूछो तुम कौन हो। इस समय कहाँ हो, पहले कहाँ थे, अब कहाँ चले आए। कहीं थे, वहां से चले आए। यहां हो, यहां से भी जा सकते हो। तुम अभी वो हो जो चलता है, अभी नीचे है फिर दशम द्वार में चला जाएगा। तुम अभी चलते हो, तुम यहां वहां जाते हो, तुम सुनते हो, सुनना भूल जाते हो, देखते हो, देखना छोड़ देते हो, जानते हो, सो जाते हो। अभी तुम वो हो जो जानते हो, जानना भूल भी जाते हो, देखते हो, देखना छूट भी जाता है। अभी तुम श्वास में नाम का सुमिरन करते हो। करो सुमिरन, झूठ मत बोलो। श्वास श्वास में प्रभु का नाम सुमिरो। जैसे गोत्र बताते समय भूले बिसरे कश्यप गोत्र, जिसको कोई मंत्र नहीं मालूम, वो राम नाम जपे। माँ हमारी इधर बोलते हैं हमने राम नाम सुन लिया है, राम राम सुना है फला से। हमारे यहाँ राम राम ही का बड़ा महत्व है। राम, लोग आपस में बोलते थे राम राम, फिर कभी नमस्ते बोलने लगे, कभी कुछ बोलने लगे, कभी जय हिंद बोलने लगे। आप अभी बोलो राम राम, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का। और किस समय सुमिरन किया, किस समय नहीं किया, तुम रटो नहीं, रट के उत्तर मत दो। ईमानदारी से वर्तमान में अभी श्वास आई तो रा से श्वास लिया क्या, राम राम से श्वास ली क्या, राम राम से श्वास छोड़ी क्या। बहुत आनंद से अपने को भाग्यशाली समझो, अपने भाग्य की सराहना करो कि हम उन भाग्यशालियों में हैं कि हम आज पकड़ पा रहे हैं कि ध्यान क्या चीज है, आज अनुभव कर रहे हैं जागना क्या चीज है। मैं किसे बोलते हैं, अभी तक हम देह को मैं बोलते थे, आज पता चला कि मैं देह के भीतर हूं। अभी ये अंतिम सत्य नहीं है, पर देह का सत्य छूटा हुआ, चैतन्यता का सत्य अंदर जागा और अनुभव कर रहा हूं कि मैं इस समय देह के भीतर हूं। सुन रहा हूं या देख रहा हूं, छू रहा हूं या चख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं भीतर के शून्य को, भीतर के मंत्र को, भीतर की श्वास को, भीतर के एकांत को महसूस कर रहा हूं। मैं भीतर ना होता तो महसूस कैसे करता। मैं भीतर हूं, महसूस कर रहा हूं, श्वास श्वास में जाग रहा हूं। बहुत अच्छे, श्वास श्वास में जागो। ये ध्यान रखो, श्वास आई तो सचमुच तुम होश में थे। जब श्वास आई तो तुम होश में थे। श्वास तो सोने पर भी चलती है जब पूरे बेहोश होते हो। श्वास तो तब भी चलती है जब तुम किन्हीं बातों में लगे होते हो, इधर उधर ध्यान होता है, श्वास चलती रहती है। तब कैसे कह सकते हो कि ध्यान में श्वास चल रही थी। अब ध्यान में श्वास चले, अब श्वास चले तुम्हारे होश में, तुम जागे होगे। श्वास तो सोने में भी चलेगी, मरने पे नहीं चलती, नहीं तो मरने में भी चलती रहती। और यदि तुम मरे हो, श्वास चल भी रही है, तो तुम जिंदा क्या हो। यदि तुम सोए हो, श्वास चल रही है, तो तुम जिंदा कहाँ हो, तुम तो मरे ही हो। सोया और माया, सोया और मोया बराबर, सोया और मरा, जागा और जीवित। होश जीवन है, बेहोशी मौत है। सजगता जीवन है, असावधानी मौत है। साक्षी जीवन है, साक्षी का विस्मरण मौत है। होना, होने का याद,
होने का स्मरण जीवन, होने का ख्याल न रहना मौत। मौत में और क्या होगा, होने का ख्याल ना होगा। पर कौन मरता है, होने का ख्याल नहीं रहता, यही मौत है। होने का ख्याल है, यही जीवन है। होने का ख्याल न रहा, यही नींद है। होने का ख्याल है, यही जागना है। संसार होने का ख्याल नहीं, स्वप्नों का ख्याल नहीं, अपना ख्याल। तुम हो कि नहीं, तुम हो कि नहीं, तुम हो कि नहीं। बहुत अच्छे। तुम जाग रहे हो कि सो रहे हो। देह में नहीं पूछता जाग रहा है, इंद्रियां जाग रही कि सो रही है नहीं पूछता। कान सुन रहे कि नहीं सुन रहे ये नहीं पूछता। कौन है कौन नहीं है ये तो नंबर 2 की बात है। नंबर 1 तुम हो कि नहीं हो। श्वास चल रही है, श्वास ग्रास ना बिसरे। एक श्वास के आने में और श्वास के जाने में नहीं भूलो। क्या नहीं भूलो, श्वास आई तो तुम होश में मौजूद हो कि नहीं। तुम्हारे होश में श्वास आई कि तुम सोए थे, बेखबर थे। तुम जब बेखबर थे तब श्वास आई कि जब तुम बाखबर हो तब श्वास आई। बस आज तुम श्वास होश में ले लो। बहुत अच्छे। आज तुम श्वास जीवित ले लो। मरे हुए लोग श्वास लेते हैं, तुम्हें नहीं पता, मुझे मालूम है। मरने पर भी शरीर फूलता है। 10 प्राण होते हैं, कुछ प्राण तो मरने पर भी काम करते हैं। धनंजय श्वास मरने के बाद शरीर को फुलाती है। प्राण तो मरने पर भी काम करता है, पर मरने पर तुम मौजूद हो ये तुम्हें होश नहीं होता। श्वास तो सोने में भी चलती है, रक्त संचार सोने पर भी होता है, शरीर सोने पर भी मौजूद होता है। पर तुम कहाँ होश में मौजूद हो। शरीर होता है, तुम एक तरह से सोए हो। और सच बताऊं, भगवान भी होता है, तुम ही सोए होते हो। तो भगवान हो उससे ज्यादा जरूरी है तुम होश में हो। तुम होश में हो, भगवान तो है ही, तुम ही होश में नहीं। श्वास तो चलती है, तुम ही होश में नहीं रहे। शरीर तो सोए का भी पड़ा है, पर तुम ही होश में नहीं हो। तो शरीर पड़ा हो, तुम होश में हो। इस ध्यान का अभ्यास आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। सोने के पहले जोर से आवाज करके श्वास ना लेना, आराम की श्वास लेते हुए कुछ देर अभ्यास करना। शरीर सोया पड़ा हो, तुम जागे हो। शरीर तो अभी भी सोया है। जब तुम सोए होते हो तब 2 सोए होते हैं, शरीर भी सोया, तुम भी सोए। न तुम्हें शरीर का पता, न शरीर को तुम्हारा पता। शरीर सदा सोया है, तुम कभी जागते कभी सोते हो। कम से कम शरीर सोया हो, तुम जागे रहो। इंद्रियां सोई हो, तुम जागे हो। इंद्रियां सो जाएं, तुम जागे रहो। कान सो जाएं, आंखें सो जाएं, खून की बाहिनी नाड़ियां सो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। पूरे शरीर की चमड़ी रिलैक्स, हाथ शिथिल, हाथ जैसे लकवा मारे पड़े हुए हैं। हाथ को जैसे पैर का पोलियो नहीं, जैसे हाथ का पोलियो हो गया। सारा शरीर लुंजा पुंजा, सारा शरीर सो गया, मर गया। तुम जिंदा हो। कभी कभी तो श्वास भी 1-8 सेकंड को मर जाए, श्वास भी ना हो, तब भी तुम हो। ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर सही। श्वास आती जाती आती जाती। 1 सेकंड ऐसा हुआ जब श्वास ना आई ना गई, पर तुम जिंदा हो श्वास के रुकने में भी। मन यहां मन वहां, कभी 1 सेकंड को मन भी नहीं, पर तुम जिंदा हो। इसी तरह जाप, श्वास श्वास में नाम का सुमिरन। 1 सेकंड को जाप भी बंद हो गया, सुमिरन भी गया, पर मैं मौजूद हूं। नाम छूटा पर मैं मौजूद हूं। सुमिरन छूटा नाम का, श्वास का, पर मैं मौजूद हूं।
सुमिरन छूटा संसार का पर मैं मौजूद हूं। पहले सब छूट जाए, नाम न छूटे, श्वास न छूटे। आखिरी टाइम श्वास भी छूट जाए, नाम भी छूट जाए, पर तुम्हारा होश न छूटे, होश न जाए। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। अपन को अपन ही बिसर्यो, अपन को आप भूल जाते हैं, और आपको आप सुमिरो, आप आपको सुमिरो। सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। तुम सुखी हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ। अब सबके साथ जागो, सबके बिना जागो। सावधान रहो, कब सब कुछ है तब भी तुम जाग रहे। एक सेकंड जब कुछ भी नहीं तब भी जाग रहे। एक सेकंड जब मन है तब भी जाग रहे। एक सेकंड अमन है तब भी जाग रहे। एक सेकंड श्वास चल रही तब भी जाग रहे। एक सेकंड श्वास भी रुक गई, एक सेकंड तब भी मैं जाग रहा हूं। एक सेकंड संसार तब भी जागा। एक सेकंड में संसार खोया, शून्य रह गया, खालीपन रह गया, अभाव, तब भी मैं जागा। मैं भाव में भी और अभाव में भी, ज्ञान में भी अज्ञान में भी, स्मृति में भी विस्मृति में भी मैं जाग रहा हूं। कोई जागे या ना जागे, मैं तो जाग रहा हूं। ध्यान का ध्यान कर, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। होश को होश से, फिर होश को होशियार कर, और होश है ये होश रख। तेरा काम बन जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू धन्य हो जाएगा। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। 1 मिनट में सहज भाव में शांति से, हड़बड़ा के नहीं। तू एक बार देख, तू है ध्यान में, तू है होश में, तू है चेतन, तू है सजग, तू है साक्षी, तू है समन, तू है अमन, तू है दृश्य के साथ, तू है दृश्य रहित, तू है सगुण, तू है निर्गुण, तू है सेंद्री, तू है निरेंद्री, तू है सब में, तू है सबसे रहित। एक बार स्मरण करके सहज भाव से छोड़ दे, सहज भाव से, हड़बड़ा के नहीं। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। और इस अनुभव को बार बार दोहराएं, सुबह शाम। छोड़ दीजिए। रोज ध्यान किया है, जिनको अन्य दिनों से आज ज्यादा अच्छा लगा, शर्त है, जिनको अन्य दिनों से आज ज्यादा अच्छा लगा है वो हाथ उठाए। अच्छा, इसका मतलब इतने को पहले कम लगा है। अच्छा ठीक। जिनको आज के पहले दिन किसी दिन बहुत अच्छा लगा था, आज कम लगा है, वो हाथ उठाएं। बहुत कम रह गए। भगवान करे ये साधना पद्धति आपके हाथ आ जाए। ये हमारी कुंजी, कई बार कुंजी गुरु अपने पास रखते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं, चाबी नहीं देते। हम तुमको चाबी दिए जा रहे हैं, इस चाबी को संभाल के रखना। ओम शांति शांति।